अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही एक पावरफुल फर्टिलाइज़र। तो ये वीडियो मेरे गार्डनर फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र। और सबसे पहले हमें फर्टिलाइज़र की बात समझने के लिए, अपने पौधे को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि फ़र्टिलाइज़र कितने तरह के होते हैं और उनके क्या क्या अफादियत होती है। फर्टिलाइज़र दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि सॉल्युबल होता है। अब आप पानी के अंदर, बेशक आप केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हो या फिर आप मेरी तरह इसको ऑर्गेनिकली बना रहे हो, वो फर्टिलाइज़र जो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है उसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र कहते हैं। और दूसरा होता है जो कि कंपोस्ट फॉर्म में होता है, जो कि हम फिज़िकली या हार्डली जो होता है, जो किसी शेप में होता है और उसे हम अपने पौधे की मिट्टी में डालते हैं ताकि पौधा पूरी न्यूट्रिएंट्स ले ले, ठीक है। ये तो हो गया हमारा खाद का कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पौधे को कौन सी खाद है जो सबसे पहले लगती है, यानी कि कौन सा फर्टिलाइज़र है जो सबसे पहले लगता है। तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो हमारे पौधे को सबसे पहले लगता है, क्योंकि ये पानी में सॉल्व हो चुका होता है और ये जाके सबसे पहले हमारे पौधे को अफादियत देता है, एज़ कम्पेयर टू जो हम कंपोस्ट फॉर्म में डालते हैं, यानी कि जो हम एक फ़िज़िकली फॉर्म में डालते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि पौधे तक पहुंचने के लिए और उसको चीज़ें फराहम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बनाना पील फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है और इसकी अफादियत क्या क्या है। सबसे पहले तो आपने केले के छिलके लेने हैं। ये तकरीबन 1 हफ़्ते पुराने केले के छिलके थे। देखें, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ऑर्गेनिक खाद हमारे पौधों के लिए कितनी ज़रूरी है। जब यही छिलका किसी फ्रूट के ऊपर लगा हुआ होता है, फिर वो फ्रूट 10 दिन पुराना हो, 20 दिन पुराना हो, महीने पुराना हो या 4 दिन पुराना हो, वो फ्रूट को अंदर से ख़राब नहीं करता। लेकिन अगर वही फ्रूट हम छिलका उतार के रख देंगे तो वो फ्रूट फ़ौरन ही काला होने लगता है। तो सोचिए कि उस छिलके के अंदर कितनी ताकत होगी। अब जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आप सोचें कि ये हमारे पौधे को कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बनाना पील फर्टिलाइज़र का कॉन्सेप्ट। सिर्फ बनाना ही नहीं, एप्पल पील फर्टिलाइज़र या ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र, जिसे हम सिट्रिक फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं, इन सब के अपने अपने अलग अलग फ़ायदे। मैं इंशाल्लाह हर किसी पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी हम बात करें बनाना पील फर्टिलाइज़र की। और आप ये मत समझे कि बनाना के जो पील्स होते हैं वो सिर्फ हम पानी में डालकर और इसको घोलकर और इसी के हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। केले के छिलके को इस्तेमाल करने के 4 मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक, आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र बना लीजिए आपके पौधे की मल्चिंग के लिए। उसके बाद आप इसको सुखा कर इसका पाउडर भी खाद में मिला सकते हैं, वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। और तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप इसको अपनी जो किचन कंपोस्ट है उसमें डाल के भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र के आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले इसमें जो चीज़ पाई जाती है उसको हम कहते हैं कैल्शियम, जो कि हमारे पौधे में ग्रोथ को, यानी कि जो रूट की ग्रोथ होती है ना, उसको प्रमोट करती है और सॉइल में ऑक्सीजन पैदा करती है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, जो कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है उसको तेज़ करती है, यानी कि पौधे पे पत्तियाँ आना, ये सब चीज़ें। उसके बाद सल्फ़र जो है वो हेल्प करता है एक तो रूट डेवलपिंग की। उसके बाद ये आपके जो पौधा होता है उसको कीड़े मकोड़े जैसे कि एफिड्स, मिली बग्स वगैरह से दूर करती है। फास्फोरस जो होता है वो इसमें फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और पॉलिनेशन और सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसे तेज़ करता है, यानी कि आपकी मिट्टी को ज़रखेज़ बनाता है, आपका जो सॉइल होता है उसे ज़रखेज़ बनाता है। और सबसे आखिर में आ जाता है पोटेशियम, जो कि जो भी आपके पौधे पे बीमारी लग रही होती है, जैसे पत्तियों का पीला हो जाना या कीड़ों का आके बैठना, उनको खाना, तो उस चीज़ से इसको जो होता है वो दूर रखता है, यानी कि आपके पौधे को हेल्दी रखता है, उसको बीमारियों से बचाता है। ये सारे जो फ़ायदे हैं वो हैं बनाना पील फर्टिलाइज़र के। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं।
आपने केले के 7 से 8 छिलके ले लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कासा लिया है। इसी तरीके से आप एक प्याला या कासा ले सकते हैं या कोई जार ले सकते हैं। मोस्टली लोग इसे जार में बनाते हैं, लेकिन हम इसको देसी लोग हैं और देसी तरीके से बना रहे हैं, तो मैंने इसको कासे में डाला है। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, ठीक है। 1 गिलास आपने इसमें या 1 लीटर आपने पानी डाल देना है। उसके बाद आपने इसको 1 हफ़्ते तक रखना है। 1 हफ़्ते का टाइम लगेगा आपके खाद को तैयार होने में, ठीक है। आपने जब ये देखें पानी, अभी मेरी खाद थोड़ी बहुत तैयार हो चुकी है क्योंकि इसके पानी का जो रंग है वो चेंज हो गया। आपकी भी जब खाद में बना रहे हों और आपके पानी का रंग चेंज हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी खाद अब बन चुकी है, यानी ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन अभी मैं इसको 3-4 दिन और रखूँगी ताकि ये पानी का कलर टोटली चेंज हो जाए। उसके बाद फिर हमने इसको डायरेक्ट नहीं देना, 1:9 का रेशो से हमने इसको पौधे को देना है, ठीक है। यानी कि आपने इसको थोड़ा डालना है और उसमें 9 लीटर पानी में आप 1 गिलास जो है वो इसका डाल दीजिए। ये 1:9 का रेशो कहलाता है और फिर ये पौधे को देना है, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट डाल देंगे तो कोई खाद भी ज़ाया हो जाएगी और आपका पौधा भी जल के मर जाएगा। आपको, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज हमने सीखा है कि सबसे पहले तो फर्टिलाइज़र कितनी तरह के होते हैं, हमारे पौधे के लिए इंस्टेंटली कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि सूटेबल होता है, जो उसको फ़ौरन ही अफादियत पहुंचाता है। उसके बाद हमने सीखा कि इसे बनाते कैसे हैं और मैंने आपको इसकी जितने भी अज्जा थे वो 1 बाय 1 समझा दिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।